हम लोग पूजाएं करते हैं, घर में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न यहां ये निकलता है कि कृपा करके ये बताया जाए कि इतनी सारी पूजाएं, इतना सब कुछ करते हैं तो पितृ क्यों परेशान करते हैं। मेरे पास प्रश्न बहुत आता है। प्रश्न ये भी आता है कि ये तो हमारे अपने ही होते हैं, हमारे ही माता पिता हैं, हमारे ही चाचा चाची हैं, हमारे ही फला फला है, हमारे ही दादा दादी हैं, तो ये हमें परेशान क्यों करते हैं। ये तो हमारे अपने हैं, भला कोई अपने बच्चों को परेशान करता है। ये बड़ा इनोसेंट सा प्रश्न मेरे पास कई बार आता है, कई बार। और जो सोच रहा है वो अपनी जगह सही सोच रहा है, क्योंकि उनको उतनी नॉलेज है, उतना ज्ञान है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन मूल बात ये है, जो मूल बात है कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे के कारण क्या है, उन कारणों को समझना, उन कारणों को जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। एक और प्रश्न आता है कि हमने सुना है, हमें कहा जाता है कि जब श्राद्ध पक्ष चल रहा हो तो नवीन चीजों का उपयोग नहीं करते, अर्थात नई चीजें नहीं खरीदते, घर बार के मूर्त नहीं करते, ऐश्वर्य का सामान नहीं खरीदते। क्या ये ठीक है? अरे भाई, हमारे पितृ हैं, उनको तो बल्कि अच्छा लगना चाहिए कि अरे वाह हमारे बच्चे खरीदारी कर रहे हैं, तो इसमें भला मना क्यों कर दिया जाता है? क्यों कह दिया जाता है कि श्राद्ध पक्ष में ऐसा नहीं करना है? फिर कहा जाता है कि ये भी कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में सात्विक भोजन करें, जितना हो सके लहसुन प्याज आदि का उपयोग भी मना कर दिया जाता है। हालांकि कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी भी मनाही है खाने की। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, उसके पीछे के कारण बताइए। किन बच्चों का श्राद्ध हो, किन बच्चों का न हो, किन बड़ों का श्राद्ध हो, किसका न हो, कब तक किसका श्राद्ध हो, ये भी बताइए। और सबसे बड़ा प्रश्न कि आखिर हमारे ही स्वजन हमें पितृदोष क्यों दे देते हैं? हमारे स्वजन हमें पितृदोष क्यों दे देते हैं, जिनके वजह से हम हैं। हर व्यक्ति अपनी संतानों के लिए जिंदगी भर लगे रहते हैं। आप सोचिए, माता पिता पूरी जिंदगी अपनी कमाई बच्चों में लगाने को तैयार हैं, उनके भविष्य को बनाने को तैयार हैं। प्रश्न फिर यह आता है कि वे जब नहीं रहते तो उल्टे क्यों हो जाते हैं, विरोधी क्यों हो जाते हैं?